going to look IELTS writing tasks to question about rural to urban migrations. And this is very common type of IELTS questions, and more importantly, it gives us a great opportunity to learn how to write a clear band 8 plus opinion essay. So look at the question first. क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया और हमने 250 वर्ड्स लिखना है। अच्छा, इसको पहले हमने ये वाला जो इंट्रोडक्शन वाला है इसको हमने रिप्लेस किया क्वेश्चन को। क्वेश्चन में इन मेनी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग रूरल एरिया टू लिव इन सिटीज़ रिजल्टिंग अ डिक्लाइन पॉपुलेशन इन द कंट्री साइड्स। पहले हमने क्वेश्चन को पैराफ्रेज कर दिया और फिर मैंने अपना ओपिनियंस कर दिया कि क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि एडवांटेज बता दिया, डिसएडवांटेज बता दिया। सो इन माय ओपिनियन although this trend provide a great access to employment opportunity and public service, it is a largely negative development because it put excessive pressure on urban area while weakening rural communities। मैंने सिर्फ ये लिख लिया कि मैं क्यों इसको डिसलाइक या डिसएडवांटेज दे रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड तो हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे और पब्लिक सर्विसेज को भी दे रहे, लेकिन इसका नेगेटिव डेवलपमेंट ये है कि अर्बन और सिटीज़ पे बहुत प्रेशर पड़ता है और साथ में जो हमारी कंट्री साइड्स हैं, जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं, वो वीक होती हैं। अब मैंने रीज़न लिखना है, कम से कम 2 रीज़न लिखने हैं। तो नीचे को हम क्या कहते हैं, बॉडी पैराग्राफ। अब बॉडी पैराग्राफ में आपको समझाता हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा। इसको हमने लिखा था द प्राइमरी रीज़न वाई दिस ट्रेंड इज़ नेगेटिव। अब ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इज़ दैट द प्लेस सिग्निफिकेंट प्रेशर इन अर्बन एरिया as more people move to cities in search for a better job and improved services, the demand for housing, healthcare, education, and transportation rises sharply. This often lead अब इसको हम कर लेते हैं। This often lead to overcrowding, traffic congestions, increased living costs, and shortage of affordable housings. Consequently, the quality of life for both new arrivals and existing residents can decline, making it more difficult for cities to manage growth in a sustainable way। क्योंकि सिटीज़ में फिर बहुत रश हो जाते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो मैंने जस्ट अपना तजर्बे के साथ ये सारी चीज़ें लिखी। अच्छा, ये मैंने ऊपर एक एग्ज़ाम्पल दिया, अब मैं दूसरे एग्ज़ाम्पल दूँगा क्योंकि 250 वर्ड्स तक लिखना है। अनदर मेजर ड्रॉबैक इज़ द डिक्लाइन ऑफ रूरल कम्युनिटीज़। ऊपर मैंने अर्बन कम्युनिटीज़ की बात की, अब मैंने रूरल कम्युनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। When young and skilled individuals migrate to urban area, the countryside lose a large portion of its workforce. This reduces agriculture productivity and slow down local economic development. Moreover, essential services such as school, healthcare facilities, and small business may struggle to survive due to shrinking populations. In many cases, elderly residents are left behind, and they often face difficulties in maintaining farms and sustaining local industries. As a result, the gap between urban and rural area continue to widen। अच्छा, ये बहुत सिंपल है। ऊपर मैंने अर्बन की बात की और इधर मैंने रूरल की बात की। रूरल की बात में मैंने जस्ट जो कॉमन सेंस की बात है वो की कि एक तो यंग और स्किल इंडिविजुअल माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज़ को, और जो कंट्री साइड का लार्ज पॉपुलेशन है, जो उसका वर्क फोर्स है, वो लॉस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे और जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें वो स्लो डाउन होती है। और दूसरा जो एसेंशियल सर्विस हमारे स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और स्मॉल बिजनेस वो भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है। और जो मेन एरिया ये भी है कि जो हमारी एल्डर रेजिडेंट्स हमारे देहातों में रहते हैं
उस पे डिफ़िकल्टी होती है कि एक तो फार्मिंग करते, एग्रीकल्चर करते या स्मॉल बिज़नेस करते, लाइक उसकी शॉप्स होती है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होते, तो उस पे काफ़ी प्रेशर होते। और इसके नतीजे में क्या होते हैं कि अर्बन और रूरल एरिया में जो गैप है वो कंटिन्यू होते हैं। और इसके बाद हम अब कंक्लूजन पे जाते हैं, सिंपल, क्योंकि मैंने 2 बॉडी पैराग्राफ तो मैंने कर लिए, अब लास्ट में हम अपनी कंक्लूजन पे जाते हैं। In conclusion, while migration from rural area to cities offer better career prospects and access to potential service, the disadvantage or overweight the advantages. The growing pressure on urban infrastructure and the long-term decline of rural communities make this trend largely negative. Therefore, government should focus on balance regional development by creating more job opportunity and improving public service in rural area. So this is my body paragraph, and also I discuss conclusion. So अब मैं कुछ फाइनल टिप्स दे रहा हूँ. So what we can learn from this is, tip number 1, always make your opinion clear. Tip number 2, don't give idea, explain them. Ideas आपने कोई नहीं देना, बस just explain करना है. 3 number idea सर, use precise academic vocabulary. Don't force difficult words into our sentences. And finally, remember, Advan is not about using complicated English everywhere. It's about expressing clear idea accurately, logically, and naturally. If you find this lesson useful, don't forget to like video, subscribe the channel, and share with someone who is preparing with IELTS. Bye bye.